प्यारे बच्चों, आज हम गणित ज्ञान कक्षा 5 के पाठ 2 के अभ्यास को हल करेंगे। आइए देखते हैं। ये है पहला प्रश्न, हल करो। अब ऐसे इसको हल करेंगे। 6 6 12 8 20, 20 का 0, कैरी 2, 7 8 9, कैरी 2 आया था, 10 11 का 1, फिर कैरी 1, 2 1 3 1 4, 5 4 9, 7 3 10 1 11 का कैरी 1, 9 1 10 1 11 11 4 15, कैरी 1 6, कैरी 1 7 हो गया, 8 9। अब ये हो गया, कितना आ गया आंसर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख, 95 लाख 19,410। खा देखते हैं। 3 3 6 4 10 का 0, कैरी 1, 7 5 12 12, ये 4 और 1 कैरी 5, 12 5 17, 17 7 कैरी 1, ये हो गया 8 2 10 5 15 1 16 के 6, फिर कैरी 1। अभी देखिए इस तरह से हम करेंगे। 8 है ये, इस साथ में कैरी 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये भी 8 हो जाएगा। 8 8 16, 16 4 20, 20 का 0, कैरी 2, 9 है, 10 11 12 13, 3 हासिल 1 या कैरी 7 1 8 8 5 13 1 14 1 15 5 हासिल 1 5 1 6। इसे देखते हैं। 5 5 10 1 11 1 हासिल 1, 7 3 10 4 14 4 हासिल 1, इसमें हासिल को जोड़ दिया गया था तभी 7 3 10 कहा गया। इसमें ये 7 है, 7 7 14 1 15 हासिल इसमें आया था। फिर से देख लेंगे। 7 3 10 4 14 का 4 हासिल 1, अब 7 7 2 14 1 15 16। फिर से देखते हैं। 5 5 10 1 11 7 4 11 12 13 हासिल 1 14, 7 में हासिल 1 जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 8 16 तो 6 हासिल 1, 6 4 10 1 11, फिर हासिल 1 4 3 7 1 8 9 1 10 का 0 हासिल 1 4 4 8 9 10 1 11। ये संख्या यहाँ घटाना का निशान लगा हुआ है। 1 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ सुधार ले आएंगे। ये संख्या है, यहाँ से इसमें से ले आएंगे, इसमें फिर इसमें से। ये हो गया 11, 11 में से 7 गया 4, 7 4 11 होता है। अब यहाँ बचा है 9, यहाँ सुधार लाया गया था, 10 बना था, 10 में से यहाँ 1 उधार लाया गया, फिर ये 9 बन गया। 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ 0 बचा, फिर इसमें से उधार ले आया जाएगा, इसमें फिर ये बनेगा 10, इसमें से फिर उधार लाया जाएगा, ये फिर बनेगा 10, 10 में से 6 गया 4, अब ये बचा है 9, 9 में से 2 गया 7, ये 0 बचा क्योंकि यहाँ सुधार लिया गया था। अब ये 0 संख्या इसलिए इसके आगे से हम उधार लाएंगे, यहाँ से लाया ये बना 10, फिर यहाँ से ले आया ये भी बना 10, 10 में से 3 गया 7, ये बचा है 9, 9 में से 5 गया 4, ये 8 है, 8 में से 1 गया 7। अगला नंबर ये भी घटाना है। 8 में से 7 गए 1, यहाँ से उधार ले आएंगे 14, 14 में से 8 गए 6, 8 6 14, ये बचा 5, 5 में से 5 गया 0, यहाँ से ले आएंगे 1 उधार, ये बना 10, 10 में से 5 गया 5, फिर ये बचा 6, यहाँ से उधार ले आएंगे, हो जाएगा 16, फिर 8 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 8 8 16 होता है। यहाँ बचा 1, इधर से उधार ले आएंगे, हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया 7 4 11। 4 नंबर देखते हैं, घटाना है। 11 में से 2 गया 9, यहाँ फिर हो जाएगा 11, 11 में से 3 गया 8, ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 5 गए 0, यहाँ से उधार चला गया था, ये बचा 5, फिर यहाँ से उधार ले आना पड़ेगा 14, 14 में से 8 गए 6, फिर यहाँ 7 बचा 0 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3। ये 6 नंबर का सवाल है। इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। ये देखिए बगल में लिखी हुई है, प्लस का मार्क, प्लस का मार्क, प्लस का मार्क, ये सारे लगे हुए हैं। चाहे इसको ऊपर से नीचे करके हम जोड़ें तभी उतना ही आंसर आएगा, बगल बगल से जोड़ेंगे तभी उतना आंसर आएगा। चलिए आइए इसको ऐसे ऊपर से नीचे करके जोड़ लेते हैं। पहले आगे जोड़ते हैं। 3 3 6 4 10 8 18 का 8 हासिल 1 5 1 6, अब यहाँ 3 है बाकी 0 है, 3 हो जाएगा। यहाँ ये 4 2 5 1 6, ये 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, 46 लाख 24,368। इधर से भी जोड़ के देख लेते हैं। ऐसे बगल से इकाई के स्थान की सारी संख्याओं को हम जोड़ते चले जाएंगे। इकाई के स्थान पे कौन सी है? यहाँ 3 4 4 3 7 3 10 8 18, 18 का 8 हासिल 1, अब ये 0 है। दहाई के स्थान पे, दहाई के स्थान में 5 कुछ नहीं है, 5 5 में 1 0, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगी। सैकड़ा के स्थान पे देखते हैं 0 0 0 3, यहाँ पर 3 है, सैकड़ा के स्थान पर सिर्फ 3 हो गया। हजार के स्थान पर 0 0 4, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर सिर्फ 4 है, इसको लिख देंगे 10, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार। 10 हजार के स्थान पर देखेंगे 2 है, 5 प्लेस होता है 10 हजार पे, 0 यहाँ 2 0, इसमें नहीं है कोई संख्या, 2 फिर 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ 5 अंक की संख्या ये है, यहाँ पर 6 अंक की 3 3 6, ये 5वां नंबर जोड़ लेंगे 5 3 3 6 अंक की 5 1 6, बाकी कोई यहाँ 6 अंक की नहीं है, यही सिर्फ 6 अंक की है, तो यहाँ 4। देखिए सेम नंबर आ गया।
चाहे इधर से जोड़ें चाहे इधर से जोड़ें। या नंबर को देखते हैं, इसे माइनस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं 78 61 194 2 1 7 0 4 3 2। 4 में से 2 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 11 में से 7 गया 4, ये 0 हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 2 गया 5। ये हमारा आंसर है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 99,673 है। छोटी संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख 3,62,781 है तो बड़ी संख्या होगी। अब इसमें का, खा, गा, घा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? दो संख्याओं का अंतर है ये, छोटी संख्या ये है तो बड़ी संख्या से पूछी गई है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और कमेंट में इसके आंसर को टाइप करें, और वीडियो को पॉज करके आप पहले इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें संख्याओं का अंतर ज्ञात है और दूसरी संख्या बताना है तो हम जो अंतर हमें मिला हुआ है उससे और जो संख्या है उन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए इसको जोड़ते हैं। ये देखिए, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर 4,62,454 आ रहा है। अब आइए देखते हैं चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। क्या है? 4,62,454, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। और अगर हम इसे आंसर को चेक करना चाहें तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। छोटी संख्या ये है और बड़ी संख्या हम पता कर लिए। अब हम बड़ी संख्या से अगर इस छोटी संख्या को घटा देते हैं तो अंतर हमारा 99,673 आएगा। बच्चों आप लोग 4,62,454 में से 3,62,781 घटा करके देखिएगा, और अगर ये आंसर सही आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तीसरा प्रश्न है, राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। उसने जमीन खरीदने में कितने रुपए, कितना है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख 8,46,000 तथा मकान बनवाने में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख 2,59,695 रुपए खर्च किए। उसके पास कितने रुपए शेष बचे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले राकेश के पास 15 लाख रुपए थे तो उसने जमीन में इतना और मकान बनवाने में इतने खर्च कर दिए। खर्च करने का मतलब इतना पैसा ये निकल गया, इतना पैसा ये निकल गया। अब उसके पास कितने शेष बचे? जितना निकला है उसको जोड़ लेंगे दोनों को, फिर जितना राजेश के पास था उसी में से घटा देंगे। देखिए, राजेश के पास रुपए 15 लाख थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख 10 लाख, 15 लाख रुपए थे। ये हो जाएगा आपका रुपए 15 लाख रुपए थे। जमीन खरीदने में रुपए कितने खर्च किए? 8,46,000। मकान बनवाने में खर्च रुपए 2,59,695। तो हम क्या करेंगे, पहले जितना खर्च हुआ है उसको जोड़ देंगे। ये देखिए, जोड़ने पर हमारे आंसर कितना आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख 10 लाख, 11,05,695 रुपए। अब इस रुपए को इस 15 लाख में से घटा देंगे। अभी देखिए, यहाँ से सीधे ध्यान लेके जाएंगे, इसमें 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 6 3 9, 9 में से 5 गया 4, ये 9 उधर आएगा, यहाँ बचा था 4, 4 में से 1 गया 3, 0, 3,94,305 रुपए शेष बचे। चौथा नंबर है, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो, फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। अब यहाँ 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने बताया था, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो जितने अंक कहा जा रहा है उतनी बार 9 उतार देंगे। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो 9 7 बार 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख करके बाकी 0 कर देंगे, 6 0 3 3 6 1 7 अंक हो गया। इसका हमें अंतर निकालना है। अंतर हमेशा घटाने पर प्राप्त होता है हमें 9 9 9 9 9 9 9 में से 1 गया 8, इतना हमें प्राप्त हो गया इन दोनों का अंतर, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का। अब ये कह रहा है प्रश्न कि ये कह रहा है फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। अब इसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ना है, उसके बाद उसका योगफल कितना आता है वो देखते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 6 बार 9 लिख देंगे, 3 4 5 6, ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इस अंतर में ये संख्या हमें जोड़नी है, जोड़ देते हैं। अब ये बीच में लाइन खींच दी है लेकिन यहीं पर जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा प्लस हो गया। 9 9 9 18, 8 हासिल 1, 9 2 9 9 18, 1 19 हासिल 1, 18 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 1 19 हासिल 1, 8 1 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख 10 लाख, 99,99,998। 5 नंबर, 2 संख्याओं का योगफल इतना है तथा संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताओ। 2 संख्याओं का योगफल इतना है, टोटल कितना है, ये संख्या है, एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताने के लिए हमें क्या करना होगा, पहली संख्या ये थी और दूसरी संख्या ये थी, ये 2 संख्याओं का योगफल था और एक संख्या ये थी, दूसरी संख्या हमें पता करने के लिए हमें इसे घटाना होगा। 11 में से 3 गए 8 होगा, इन संख्याओं को घटाने पे हमें ये दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। छठा प्रश्न है, कुल परीक्षा में इतने बच्चों में से इतने बच्चे उत्तीर्ण हुए, बताओ कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। कुल बच्चे हैं कितने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख 2,78,472 बच्चे हैं कुल परीक्षा देने वाले। अब कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए, 2,18,659 बच्चे पास हुए, बताओ कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। अब कुल बच्चों में से उत्तीर्ण बच्चों को हम घटा लेंगे तो अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अब ये घटा लेते हैं, इतना प्राप्त हुआ 59,813 बच्चे, ये अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या है।
बच्चों की संख्या। 7वां नंबर है, एक गोदाम में इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 5,06,537 बोरियां चावल की, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 10 लाख 24,68,136 बोरियां गेहूं की और इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 10 लाख 54,32,451 बोरियां चीनी की हैं। बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। हम इन सारी बोरियों को हम जोड़ लेंगे तो हमें गोदाम में कुल कितनी बोरियां हमें प्राप्त हो जाएंगी। चावल की बोरियां इतनी, गेहूं की बोरियां इतनी, चीनी की बोरियां इतनी, इन सबको हम जोड़ लेंगे। 84,07,124 बोरियां कुल हुई। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।